सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 5 रोजा दौरे पर शहर हैदराबाद पहुंच गई हैं। राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो बस जरिए हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के लिए रवाना हुई हैं। श्रीशैलम मंदिर का दौरा करने और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद सदर जमहूरिया शाम को शहर हैदराबाद वापस होंगी और 30 दिसंबर तक सिकंदराबाद राष्ट्रपति नीलायम में क़याम करेंगी। बाज़रे के सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने के बाद द्रौपदी मुर्मू का तेलंगाना का ये पहला दौरा है। हवाई अड्डे पर गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर बराए सियाहत जी किशन रेड्डी, वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ और सीनियर एहलकारों ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने केसीआर हुकूमत पर किसानों को धोखा देने और एसटी रिजर्वेशन बढ़ाने के नाम पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्लियामेंट सरमाई इजलास में रियासत तेलंगाना के मसाइल उठाने का इंकशाफ करते हुए कहा कि रियासती असम्बली के मुकाबले पार्लियामेंट में तमाम जमातों के अरकान को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। वजीर आजम की सताइश करते हुए ओबीसी मोर्चा सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मोदी हुकूमत छोटी जातों के साथ इंसाफ कर रही है। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में फसल बीमा स्कीम नाफिज नहीं की गई है और आयुष्मान भारत स्कीम को लागू न करने से हजारों खानदान कोरोना वबा के दौरान मुतासिर हुए हैं। डबल बेडरूम के मकानात की फराहमी पर भी बीजेपी एमपी ने सवाल उठाए हैं और रियासत को मकरूज करने का केसीआर हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। ఇవాళ తెలంగాణలో రామ్జీ గోండ్ మ్యూజియం నిర్మాణానికి 2018లోనే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపి 15 కోట్లు విడుదల చేస్తే ఇంతవరకు ఆ మ్యూజియానికి స్థలం కూడా కేటాయించినటువంటి ప్రభుత్వం ఇది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. 2017లో వరంగల్కు కేటాయించిన సైనిక్ స్కూల్ మరి దీనికి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మరి కావాల్సిన స్థలం విషయంలో కానివ్వండి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈరోజు అది అమలుకు నోచుకోకపోవడం. స్మార్ట్ సిటీస్ కింద తెలంగాణకు ఈ ప్రభుత్వం మరి ఏ రకంగా కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి నిధులు ఈరోజు తెలంగాణలో వరంగల్ కరీంనగర్కు 1900 కోట్లు కేంద్రం విడుదల చేస్తే వరంగల్లో 540, కరీంనగర్లో 169 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు. రాష్ట్రం తన వంతు వాటాగా కూడా మరి ఇవ్వకుండా ఏ రకంగా ఆ పట్టణాలను కూడా విస్మరించారు. RRR ప్రాజెక్ట్ కింద మరి తన వాటా రాష్ట్రం విడుదల చేయకపోవడం వల్ల ఇవాళ భూసేకరణ కూడా మధ్యలో నిలిచిపోయి RRR పేరు మీద వ్యాపారులు సొమ్ము చేసుకునేదానికి దోహదపడే తప్పితే ఆ రకంగా అధికార పార్టీ నాయకులు భూములు కొనుగోలు చేసి లాభపడ్డారు తప్పితే RRR వల్ల ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి ప్రభుత్వం కావాల్సిన నిధులు సమకూర్చకపోవడం. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తన వంతు నిధులు రిలీజ్ చేయ కోరుతూ 2 సార్లు లెటర్ రాస్తే ఇంతవరకు మరి దానికి జవాబు లేదు. 500-200 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు 50% నిధులు కేంద్రం ఇస్తా ఉంటే 2600. कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से अक़लियतों को सब्सिडी लोन स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस करने की मांग की है। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट व संगारेड्डी रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों को दिए जाने वाले सब्सिडी लोन के लिए मख्तस किए गए 120 करोड़ रुपए नाकाफी है। उन्होंने सीएम केसीआर को मकतूब रवाना करते हुए 1500 करोड़ रुपए मख्तस करने की मांग की है। जग्गा रेड्डी ने बताया कि रियासत में लाखों अक़लियती नौजवान बेरोजगार हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद से अक़लियत तबके को कर्ज फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने छोटे ताजिरों को 100% सब्सिडी के साथ कर्ज दिया था। जग्गा रेड्डी ने कर्ज के हसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में भी 1 माह के लिए तोसी करने की मांग की है। का ये वजह है माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में फंड्स अलॉटमेंट का जो केसीआर साहब 120 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किए हैं, मगर वो 120 करोड़ में 12,000 लोगों के काम आएगा। वो अभी मैं केसीआर साहब को एक लेटर ये लिखा कि इससे पहले जब कंबाइंड स्टेट में था 2-3 हज़ार तक वो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अलॉटमेंट करते थे। उसमें रोज़गार बोले तो ये फुल फ्रूट्स का बंडे लोगों को समझो, नहीं तो
जो इधर बंडी के ऊपर फ्रूट्स बेचने वाले, बंडी के ऊपर और क्या बोलते हैं उसको फ्लावर्स बेचने वाले, फूल बेचने वाले, टिफिन सेंटर्स, थोड़ा कार्स लेने वाले यूथ को, ऐसे लोगों को माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से लोन्स देते थे। वो स्टेट डिवाइड होने का वो बंद कर दिए। अभी रिसेंटली 120 करोड़ कॉर्पोरेशन को दे के ऐसा एक वो भी कुछ दिनों में एप्लीकेशन रख लो बोल के बोले। इसलिए मैं केसीआर साहब को एक लेटर लेकर केसीआर साहब 120 करोड़ से कुछ नहीं, कुछ होने का नहीं है, सिर्फ 12,000 लोगों को आ रहा, मगर यह 17 लाख यूथ माइनॉरिटीज़ के इंतज़ार में है माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लोन्स लेके कुछ जीने के लिए। इसलिए मैं एक डिमांड कर रहा हूँ माइनॉरिटी के तरफ से फ़ौरन 1500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को अलॉटमेंट करके 1 महीना एप्लीकेशन रखने के लिए मौका दीजिए। 1 महीने के अंदर मौका दीजिए, ये 1500 करोड़ अलॉटमेंट करिए। अगर दो हो गया, ये माइनॉरिटी को एक अच्छा काम के लिए, कोई रोज़गार के लिए, जीने के लिए कुछ मौका देना बोल के केसीआर साहब मैं लेटर लिखा हूँ, वही आज प्रेस मीट में बात। कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी यानी सेस के वोटों की गिनती का विमलवाड़ा सरकारी जूनियर कॉलेज में पीर की सुबह से आगाज हो चुका है। इलेक्शन हुकाम की मौजूदगी में अमले ने 8 बजे वोटों की गिनती शुरू की। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों, काउंटिंग एजेंट्स और रिलीवर्स को गिनती के मराकज में जाने की इजाजत दी गई है। उम्मीदवार के 2 एजेंट्स को गिनती के अमल की जाँच करने की भी इजाजत हासिल है। वाज़ेह है कि सेस के 15 डायरेक्टर ओहदों के लिए हफ्ते को इंतखाबात हुए थे और 84% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। जिले में कुल 73,179 वोटर्स ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। इंतखाबात में कुल 75 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे ट्रैफिक अहलकार के ही हालत नशा में होने और एक खातून का हाथ पकड़ लेने का वाकया पेश आया है। पुराने शहर के इलाके जियागोड़ा गोपी होटल के करीब से ये वाकया सामने आया है। बताया गया है कि ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की निगरानी में जियागोड़ा गोपी होटल के करीब ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही थी। इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले ट्रैफिक अहलकार ने, जो खुद हालत नशा में था, एक खातून का हाथ पकड़ लिया। इस वाकये की इतला मिलते ही अवाम की कसी तादाद वहाँ इकट्ठा हो गई और ट्रैफिक अहलकार की इस हरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेलार्देफली पुलिस हुदूद में कर्जों की अदायगी का मुतालबा करते हुए 2 नौजवानों को जद्दोकोब करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक शास्त्रीपुरम इलाके में ये वाकया पेश आया है। मुतासिरा अफराद का कहना है कि उमर ग्रुप नामी एक टोली ने उनके घर आकर कर्ज की अदायगी का मुतालबा किया, बसूरत दीगर उन्हें जद्दोकोब करते हुए धमकियां दी। मुतासिरा अफराद ने मेलार्देफली पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली भाई की मस्जिद के पास आगे रहता हूँ शास्त्रीपुरम में। हमारे चाचा है नज़ीर चाचा, मोहम्मद सईद है नाम। हमारे चाचा के कुछ ऐसा कर्जदार है, आके धमकी वमकी दे के करके मार के करके घर पे कोई नहीं थे, आके पैसे दियो बोल के बोल रहे हैं। नहीं है चाचा, अब आ रहे हैं बड़े जनों बात करते बोले तो फ़ोन वोन छीन लेके कर लेके मार रहे हैं, घर पे गाली गलौज कर रहे हैं। फ़ोन किसका खींच लिए? मेरा फ़ोन खींच लिया। मारे किसको? मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, फिर इनको भी मारे। पैसे थे फ़ोन में, जेब में पैसे थे, पूरे सब छीन लेके चले गए। कितने लोग थे वो? उन लोग 15 से 20 जनों थे। दूसरों के घर में जाना पड़ा, भागते उनके घर में तक आके घुस के मार रहे हैं। तो आप लोग अभी कुछ हॉस्पिटल गए थे, करे थे, कुछ मार लगे? जी हाँ, हॉस्पिटल को गए थे, गुप्पत मारे, ऐसा कोई मारने लगा, खाली फैटा वैटा बना के मारे। कहाँ के रहने वाले थे, कुछ जानते हैं उनको? मैं इन लोग ये फ़िल्टर करने रहते हैं, ट्रैवल्स वाले। जी हाँ, फ़िल्टर के पास अजीज़ भाई। अच्छा, अजीज़ खान और बोले तो जावेद भाई। ये पूरी गैंग बना के लेके आके पूरा हमला करे। बड़े कोई भी नहीं है बोले तो घर पे आके वार करके चले गए, आए तक सब लोग। के जो चाचा पैसे देना है, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट? कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम। हम काम करने वाले बच्चे हैं, हम काम से मतलब रखते हैं। आके हमको धमका दिए, बोल रहे हैं कि देख लेता हूँ तुम लोगों को, सबको बजा देता हूँ बोल के बोल रहे हैं। वार्निंग दे के गए आके।
बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद खलील है और ये शास्त्रीपुरम कॉलोनी में ये अजीज़ ख़ान बोल के है और जो सो जावेद, ये ससुरे और दामाद है और चिच्चा भी होना लोग आज हमारे घर पे आके अटैक करे और इन लोग जो है सो पैसा दिए गए थे हमारे छोटे भाई को। छोटे भाई हमारे लापता है। एक महीने आपके छोटे भाई का मोहम्मद नज़ीर है। ऑलरेडी हम 2 साल पहले का जो गिची ख़त्म कर दिए थे, फिर मालूम रख के लोग पैसे दिए। आज जो है सो बच्चों के ऊपर आके अटैक करे हमारे घर पे और जो सो बच्चों को बोले गए थे सूद सम्मत हम पैसे वसूल करेंगे और इन लोग क्राइम इतना बढ़ चुका है यहाँ पे कि फाइनेंसों से पैसे दे रहे हैं, फिर बाद में भाग जाने के बाद सामने वाला उसको टॉर्चर करने के बाद घर पे आके अटैक कर रहे हैं। हम लोग रिस्पांस दे रहे थे, अगर हमको कुछ पता चला तो हम मालूम करेंगे आपको। और शिवरामपल्ली मैलार्दोपल्ली PS में FIR भी कराए हुए हैं हम और हमारे पास FIR कापी 1 महीने से हमको कुछ पता नहीं है हमारे छोटे भाई का। सर आप पैसा कब लिए थे? ये 1-1.5 साल से चल रहा कहते हैं लोग कारोबारी। तो आप लोग दे रहे थे, अदा कर रहे थे आपके भाई? नहीं, हम पहले क्या कर रहे थे, ये नया कर मालूम रखते हुआ मार्केट में इन्हें खरीदा करने के बाद फिर लोग इन लोग पैसे दिए, फिर दिए गए? जी हाँ। फिर हम FIR करा के उन लोग को FIR कापी भी दिए। हमारा भाई लापता है, इन लोग क्या धमकी दे रहे हैं नहीं मालूम। FIR करा के कितना टाइम हो रहा? 28 तारीख के दिन करा, 1 महीना हो रहा है। जी अटैक कब हुआ ये आज 3 बजे हुआ है। फिर आज गए थे PS का? आज जाके कराए, सर्कल साहब से बात हुई हमारी, सर्कल साहब लिख लिए और कल कुछ करेंगे बोल के बताएं सर्कल साहब। बस आज अभी कल सर्कल साहब बोलेंगे। हम में कोई इंजेक्ट हुआ क्या? हाँ, बच्चों को मारे हमारे घर पे घुस के। ये छोटे मेरे भतीजे थे यहाँ पे, हम लोग नहीं थे यहाँ पे। हम आपको फोना किए, हम लोग आ रहे हैं बाहर है बोले तक घर पे घुस के गाली गुफ्तार किए औरतों के साथ और बच्चों को मारे हैं, छोटे बच्चों को भगा भगा के। सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड पर जारी विंटर उत्सव मेला 2022 आवाम की तवज्जो और तफरीह का मरकज बना हुआ है। विंटर उत्सव मेले का रोबोटिक्स एनिमल पार्क बहुत ही पसंद किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल शानदार पैमाने पर मेले का इनेकाद किया गया है और आवाम की बड़ी तादाद दूर दूर से इस मेले का रुख कर रही है। मुंतज़मीन ने बताया कि रोबोटिक्स एनिमल पार्क देखने के काबिल है और इसे खूबसूरती से सजाया गया है। गुज़िश्ता रोज क्रिसमस त्यौहार के मौके पर उत्सव मेले में आवाम का हुजूम देखा गया है। ये विंटर उत्सव मेला जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। मुंतज़मीन ने आवाम से इस विंटर उत्सव मेले से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिश। विंटर उत्सव मेला 2022 आने वाला 23 है। इस साल बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर एनिमल्स पहले भी लाए थे और उससे अच्छे नए दूसरे टाइप के एनिमल्स को, ज़्यादा रोबोटिक्स एनिमल्स पार्क जो बनाया गया है वाकई देखने के लायक और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। इसके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला के लोग इसको बहुत दिन से इसको बना रहे थे। अब ये विंटर उत्सव मेले में इसका जो देखने लोग आ रहे हैं, काफ़ी बड़े जोशो और उसमें अपने एक अच्छे पैमाने पे क्रिसमस के दिन लोग यहाँ पर हिस्सा लिए। और उसके बाद अंदर जो राइड्स है, न्यू राइड्स है, इसमें झूले विले और लाइटिंग सिस्टम बहुत प्यारा और नुमाइश, ये जो आप देख रहे हैं विंटर उत्सव मेला जो सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड्स के अंदर जो लगा हुआ है हर साल की तरह, ये हर साल नवंबर दिसंबर में लगता है। अब के दिसंबर और जनवरी तक इंशाल्लाह चलेगा और बहुत खूबसूरत नुमाइश है। इसमें आप ये नुमाइश में स्टॉल्स है, खाने पीने के आइटम हैं, चाट भंडार और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ नई चीज़ें भी खाने में चाइनीज़ में हैं। और यहाँ के तफरी के लिए सिकंदराबाद के आसपास लोग और रहने वाले हैं, उनको बिल्कुल मेट्रो स्टेशन भी क़रीब है और दूर से भी आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ सुकून का माहौल और साफ़ सफाई और लाइटिंग का तो मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूँ। इतना प्यारा सिस्टम है, नीट एंड क्लीन सफाई के साथ इस नुमाइश को, एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं मिर्ज़ा रफ़ीक बेग हैदराबाद का रहने वाला हूँ मैं, और आपकी खिदमत में हर साल कई साल से खिदमत करते हुए आ रहा हूँ। नेकलेस रोड हो या फिर यहाँ पर बहुत सारी मुसापेट या फिर ये इलाक़े में नुमाइश ऑर्गेनाइज़ में करता हूँ और ये खिदमत का मौका आइंदा भी मेरे को आप देंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है सर? बच्चों के लिए बच्चे चिल्ड्रंस राइड्स कुछ
नए आए हुए हैं। इसमें बाउंसर भी है, वाटर किड्डी है और मैरी ग्राउंड है और बहुत सारी चीज़ें। आपके ड्रैगन ट्रेन भी नई आई हुई है, आपके कोलंबस भी नया आया हुआ है हमारे पास इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आएंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आप इस अजीम तरबल्दी हैदराबाद के साबिक मेयर बोंतू राम मोहन ने हाउसिंग बोर्ड मीरपेट डिवीजन में क्रिसमस तोहफे की तकसीम अमल में लाई। साबिक कॉर्पोरेटर जी अंजना के हमरा बोंतू राम मोहन ने अपने जाती खर्च पर 300 ईसाई खानदानों और पास्टर्स को क्रिसमस त्योहार के मौके पर खुसूसी तोहफे दिए हैं। कबल अज़ीम उन्होंने सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। पादरी देवदानम अब्राहम, जीवारत्नम नागैया, सांता राजू डिवीजन के बियाज कायदीन व दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस में मामूली कमी आई है। 24 घंटों के दौरान 196 केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि गुज़िश्ता रोज यानी इतवार को 201 केसेस दर्ज किए गए थे और पीर के रोज 196 केसेस दर्ज किए गए हैं। ताहम एक्टिव केस लोड बढ़कर 3428 हो चुका है। एक दिन में कोरोना से 2 अफराद हलाक हुए हैं और हिंदुस्तान में अब तक के हलाकतों की तादाद 5,30,695 हो चुकी है। महकमे सेहत के जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 35,173 कोविड टेस्ट किए गए हैं। यौमिया मुस्बित शरह 0.56% और हफ्तावार मुस्बित शरह 0.16% रिकॉर्ड की गई है। चीन में फिर एक बार कोरोना का कहर जारी है। यौमिया लाखों केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। चीन में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के बाद से ही कोरोना केसेस में होशरुबा इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ साथ मुल्क में अद्वियात की किल्लत भी पैदा हुई है और सूरत हाल सख्त से सख्त तरीन बताई जा रही है। पिछले हफ्ते एक दिन में 37 लाख केसेस दर्ज किए गए थे। ताहम चीन की हुकूमत की जानिब से इससे मुताल्लिक सरकारी तौर पर आदाद शुमार जारी नहीं किए गए हैं। वाज़ेह है कि चीनी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रोजाना कोरोना केसेस की तादाद शाये नहीं करेगी। बीजिंग, जिनजियांग जैसे बड़े शहरों के अलावा मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी कोरोना से मुतासिर हुई है। आलमी इदारे सेहत ने चीन में कोरोना केसेस में इजाफे और आइंदा बरस हलाकतों में इजाफे के इम्कान पर तशवीश जताई है। हिंदुस्तान के माहिरीन सेहत का कहना है कि हिंदुस्तान पर चीन में कोरोना वायरस में हो रहे इजाफे का कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तानी अवाम की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाने से वो कोरोना वायरस से मौसर तरीके से लड़ सकेंगे। ताहम अवाम को चौकस रहने, कोरोना के लिए जारी की गई हिदायत पर अमल करने और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।